पूजनीय संत समाज, आदरणीय सज्जनों और देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम पारिवारिक प्रेम और उसे खुशहाल पूर्वक गृहस्थी को संपन्न करने की चर्चा श्रवण कर रहे थे। प्रेम पर बहुत बातें करनी चाहिए और प्रेम ही जीवन का सार और स्वर्ग है। प्रेम में कुछ भार नहीं लगता, प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की भावना होती। प्रेम में झगड़े नहीं होते हैं, प्रेम मोह नहीं है, प्रेम त्याग है, तपस्या है, तप है। प्रेम में शांति और मुक्ति समाई है। उसी को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाता हूँ। एक बच्ची अपने भाई को, छोटे भाई को लेकर जा रही थी। बच्ची भी छोटी थी, अभी 6-7 साल की, 8 साल की रही होगी, छोटी ही थी। और उसका छोटा भाई 3 साल 4 साल का वो भी रहा, बड़ा मोटा था, वजन था। तो गोद में, कंधे पर कहीं बैठाती, कहीं उसे गोद में लेती। अब उसी में टूटी चली जा रही थी, आगे चल रही थी। महात्मा जी पीछे से आ गए, देखे तो उनको बड़ी करुणा लगी कि ये बच्ची बहुत परेशान, इतना वजन लड़का को लिए है। तो उनसे रहा नहीं गया, कह रहे बच्ची तो इसको उतार, पैदल चला, इतना वजन बच्चा को क्यों लिए, ऊपर लिए है, परेशान है तू। तो आंखें तान करके देखी वो बच्ची, देखा कि महाराज जी भी काफ़ी थैला वैला लिए थे, साधु चले जैसे कटहर फरे जैसे। तो ऐसे कहावत रही तो भी पहले कंधे में टांग करके झोला थैला कमर उमर चल रहे थे। तो उसने कहा भार तो तुम्हें लगे, हमें क्यों लगे, हमारे तो भैया होए। अपने भाई था। तो बहुत नाराज हो करके उसने कहा कि तुम्हें भार लगे, लादे पड़े हो ये झोला झंडी, हमारा तो भैया होए। और नाराज हुई, मेरा भाई है कितना भी हो। महाराज जी उस दिन समझे कि प्रेम में भार नहीं होता है। इतना वजन, ये लड़की से भी ज़्यादा ये मोटा। एक बुढ़िया चली जा रही थी, थोड़ा कम दिखता था, डंडा टेकते हुए चली जा रही थी। तो एक धूल में बच्चा खेल रहा था, तो उसी में टकरा गई, थोड़ा सा गिर गई। तो खड़ी हुई, जोर जोर से नाराज होने लगी। रास्ते में खेलत है, भैंसा जैसे पड़ा है, उठत नहीं है। उसे भैंसा वैसा कह दिया। तो जरा देखने लगी ध्यान से, तो उसी का नाती था। अरे जब देखा कि मेरा ही नाती है तो प्रेम जगा और झट से डंडा छड़ी धर करके उसे खिलाने लगी। अरे भैया हमार दुबराए गवा, आजकल गर्मी पड़त है, बड़ा हल्का हुई गवा, उठा ली इस गोद में। पहले वही भैया भैंसा हत रहा अब गोद में उठा करके खिलाने लगी। अब हल्का हो गया, दुबला हो गया, तो क्या हो गया, कहने लगी। कैसे प्रेम जगाया कि मेरा भैया है। अपना मान लेने से प्रेम लगता है। तो हलाए में मोह मिश्रित है। तो जब प्रेम होता है तो भार नहीं लगता, कहने का मतलब यही है। कोई अतिथि आते हैं, प्रेम लगता है तो भार नहीं लगता, बड़ा आनंद आता है, बड़ा हल्कापन। अगर हम उदास बैठे हैं घर में, कोई हमारा प्रेमी आ गया, अतिथि मेहमान संत गुरुजन, जीवन हल्का हो जाता है, दुख घट जाता है और अच्छी से अच्छी चीज़ घर की उसी देकर खिलाकर हम सुख महसूस करते हैं। प्रेम में नुकसान नहीं लगता है। प्रेम में कर्ज लेना पड़े सेवा में तो कर्ज नहीं लगता है। प्रेम में भूखे प्यासे भी मेहनत करनी पड़ी, सेवा करना पड़ा तो
कोई दुख नहीं लगता है, नुकसान नहीं लगता है। तो प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए हम प्रेम बांटना आरंभ करें, सुबह से ही प्रेम लुटाएं, क्योंकि प्रेम हमें ज़रूरत है। प्रेम धन है, प्रेम हमें सुख शांति स्वर्ग देता है, प्रेम की हिफाजत करने की ज़रूरत है। यही अभी चर्चा श्रवण कर रहे थे, मैं थोड़ी सी चर्चा और बढ़ाऊं। कर्म सुधार, ये प्रेम एक कर्म ही है, मानवीय कर्म है, ये धन है। तो इस धन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हम देते हैं, जो कुछ करते हैं, वही पाते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा, आपन कर्म न मेटो जाई, लंबा पद है, तो कि कर्म की गति टारे नहीं टरती है, मिटाया नहीं जा सकता है। इसी में फिर महाराज राम की चर्चा करते हैं कि बहुत से ज्ञानी मुनि पंडित शोधे उनके लगन को, लेकिन शादी होते ही कितना दुख पाए। सीता और राम लक्ष्मण, पूरा उनका घर परिवार दुख से पीड़ित हो गया अंतिम सांस तक। इतने सब शोधन के बाद भी वो बेचारे बैठने को नहीं पाए, भागते दौड़ते रहे, तो कर्म का नतीजा उनको भोगना पड़ा। महाराज कृष्ण 36 साल के बाद, महाभारत युद्ध के 36 साल बाद उनका वंश नष्ट हो गया, आपस में लड़ कर के। उनके भी कर्मों की गति रही, अंतिम में बहेलिया मार देता है उन्हें, प्राणांत हो जाता है। तो सबको अपने अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं। कैसे भोगने पड़ते हैं? तो हम जब भोगने ही पड़ते हैं कर्म, तो अच्छे कर्म क्यों ना करें ताकि वो हमको मिले, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, तो सुख के कर्म हमें करने चाहिए, दुख के कर्म क्यों करें। एक राजा था, राजा ने अपने मंत्रियों वजीरों को एक ऑर्डर सौंपा, जिम्मेदारी ऑर्डर दिया कि जाओ, पके पके आम है इस समय बगीचा में, उनके पास बगीचा था, तोड़कर अच्छे अच्छे आम लाओ, मीठे मीठे। तो थैला दिया, बड़े बड़े थैले 2-3 लोगों को सौंपे जिम्मेदारी कि जाओ लाओ। तो जैसा जिनका मन था, विचार था, प्रेम था, उसी के अनुसार वो गए। बाग में गए तो तीनों, एक ने सोचा कि अरे राजा है, ऑर्डर दे दिया है, कोई उसके अंदर प्रेम नहीं था और बहुत लापरवाह था, ईर्षा भी करता था। तो उसने क्या किया कि नीचे पके, क्या सड़े कच्चे जूठे इधर उधर सूखे आम भर लिए, ऊपर से कुछ 2-4-10 अच्छे अच्छे आम डाल लिए, अब बोरा को सिल दिए, पैक कर दिए। दूसरा था कि वो भी उतना प्रेम नहीं करता था, लेकिन डर था राजा का, तो उसने कुछ पक्के कुछ कच्चे आम भर दिए बोरे में, थैले में, और वो भी पैक कर दिए। तीसरा अति प्रेम वाला था कि मेरे राजा हैं, मैं उनके यहाँ ड्यूटी करता हूँ, उनका बड़ा उपकार है, मुझे बहुत सम्मान देते हैं, और उनके यहाँ मेरे बच्चों का लालन पालन होता है, मुझे बड़ा सम्मान मिलता है। राजा हैं वे, सुंदर मीठे मीठे ताज़े फल तोड़ तोड़ करके, चुन चुन करके बोरे में अपने थैले में रखा और पैक किया, फिर सुंदर ढंग से ला आए, फिर राजा को देने लगे। तीनों इकट्ठा वहाँ पर आए और समर्पित करने लगे। राजा ने कहा, सुनो, अब मेरा दूसरा सवाल है, ये आम अपने पास रखो सब लोग, और तुम लोगों को मैं सजा देता हूँ, 1-1 सप्ताह के लिए अब तुम जाओ, देश से निकल जाओ बाहर, और अमुक जंगल में जा कर के रहना, किसी घर शहर में नहीं जाना, तुम्हारे खाने का कोई इंतजाम नहीं, यही बोरा लेते जाओ और जैसा बने वैसा करना। अब तीनों अपना अपना आम लेकर के गए, बोरा थैला। अब वो सुनो, अब देखो कैसा क्या हुआ होगा। जो सड़े घास फूस भर लिया था, कच्चा सड़ा सूखा आम भर लिया था,
सड़ा गला, वो तो पछताने लगा उसी समय, और दूसरे उसी दिन भूखा हुआ, तड़पने लगा, बहुत परेशान हुआ। दूसरा आदमी पछताने लगा कि ओ मैं जानता तो अच्छे अच्छे फल भरता, वो भी कच्चा पक्का फल आधा अधूरा भरा, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया आम भरा था मीठे मीठे, वो तो बस चूस चूस करके 1 सप्ताह बढ़िया गुजार दिया और तंदुरुस्त हो गया। फिर आया राजा से मिला, तो अपने अपने कर्मों का फल तीनों को मिला। राजा ने किसी को फल दंड नहीं दिया, वो अपने से दंड पाए, जो जैसा किया था वैसा मिला। राजा अकबर सैर करने के लिए जा रहे थे, साथ में बेगम भी चल पड़ी, तो बेगम जरा आगे आगे चल रही थी, राजा पीछे थे, क्योंकि राजा अपने रानी की रक्षा में भी ध्यान देते थे। बीरबल थे तो बीच में हो गए, राजा सबसे पीछे हो गए, क्योंकि अब बीरबल दोनों की रक्षा करना था, रानी की भी और राजा की भी। वजीर थे, मंत्री थे, एक सहायक, एक तरह के कर्मचारी थे। तो राजा अकबर को जरा मजाक सूझा, मजाक करते रहते थे बीरबल से, कुछ उनको शर्मिंदा करने के लिए करते रहते थे युक्ति। तो अकबर बादशाह उनको शरारत सूझी तो बीरबल के पीछे चिकोटी काट लिया, जोर से चिकोटी काट लिया। तो बीरबल तो भाई सोचे कि गजब है, ये राजा भी क्या कमाल करते हैं, अब मुझसे मजाक करने लगे, क्या करूं अब मैं कैसे मजाक करूं। तो उन्होंने आओ न देखा ताओ, अब बेगम साहब के पीछे चिकोटी काट लिया, खाल खींच दिया। तो बेगम वो भी सोचा देखिए ये नौकर मेरा, इसको कैसी आखिर हिम्मत पड़ी मुझे चिकोटी काटने के लिए, तो धड़ाक से एक थापड़ जड़ दिया गाल में। तो बीरबल सोचे कि अरे कमाल हो गया, अब मैं क्या करूं, वो राजा को धाड़ से जमा दिए। तो राजा ने कहा अरे ये बीरबल क्या तूने कर डाला, तुझे तो अब फांसी चढ़ जाना होगा। कहें हुजूर आपका बैरन चिट्ठी गई थी, जमा नहीं हुई, वापस फिर आई है। तो आपने जो चिट्ठी भेजा था वही लौट कर आई है। तो मतलब कि अकबर ने ही ये कर्म बोया था, कर्म किया था, तो वो फल मिला उन्हीं को। तो जो बोया जाता है वही काटने को मिलता है, वही वापस आती है। तथागत बुद्ध एक बार भिक्षा के लिए गए थे कहीं, तो एक गांव में गए तो उनकी बहुत निंदा करने लगे। तो उनके साथ कुछ भक्त लोग थे, तो उन्होंने कहा भगवान यहाँ बहुत निंदा लोग कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कहें तुम भी अपना काम करो, जो जिसके पास है दे रहा है, आप उसको मत लीजिए। तो या बहुत तुम्हें ऐसी चोट लगती हो तो गांठ में लेते जाइए सब, बाद में मुझे दिखाना, कोई गाली देता है, कोई सम्मान करता है। तो कहीं ठीक है ऐसा करेंगे, आर्डर दे दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई ऐसा करे, सम्मान दे अथवा गाली दे, अपने अचले में गमछे में गांठ देते जाना। तो गठियाते गए, अंतिम में गए तो कुछ अलग से चीवर पात्र में मिल गया था, कुछ भात दाल सब्जी, उसे भी ले लिए। तो वो जाकर एक जगह रखे, कहीं ना अचले में जो गांठ लगाए हो उसको जरा खोलो। कहें हुजूर दोनों में कुछ नहीं है, जहाँ मान वाला सम्मान वाली गांठ है, अपमान वाली गांठ है, दोनों में कुछ नहीं है। कहीं जब कुछ नहीं है तो इसीलिए तो कहता हूँ कि दोनों में कुछ नहीं है, दोनों को नज़रअंदाज कर दो, अपना काम करो, ये कुछ रहने वाला नहीं है, उसे स्वीकारो ही नहीं। जो नहीं स्वीकारा जाता है वो उसी के पास लौट जाता है। किसी ने हमको जलपान में दिया मिठाई बतासा, हम नहीं खाए तो घर वाला उठा ले जाता है भीतर, फिर खिलाओ हम रख देते हैं, और खा गए तो हमें हो जाता है। ऐसे किसी ने हमको अपमान किया, सम्मान किया, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, भीतर से बहुत फूलते पचकते नहीं हैं। और किसी ने गाली दिया तो अपमानित नहीं होते हैं, सुखा नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, कार्य सब हवा का झोंका है। बस
गाली देने वाला स्वयं पछताता है, परेशान होता है। समझदार है तो एक दिन स्वीकार करता है हमने गलत किया। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, कर्म सुधार पर सदैव कमर कस के मेहनत करनी चाहिए। जीवन रहते रहते कर्म को शुद्ध पवित्र बना के और खुशहाल ज़िंदगी बनाना चाहिए। इसी के लिए जीवन मिला है, कर्म सुधार और जीवन गुजर। जीवन गुजर और जीवन सुधार। जीवन सुधार करने के लिए ऐसे गुरुजनों के सत्संग में हमें जो है तरीके बताए जाते हैं, उनके द्वारा जो तकनीक है उसे जीवन में आचरण करें, उतारें तो जीवन बदलता चला जाता है। तो विचार हमारे नए नए उठते चले जाते हैं। जीवन गुजर के लिए सब लोग मेहनत करते ही हैं, उसमें भी संयम सदाचार की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। कम खर्चीला बने, सादा जीवन जिएं, और जितना हम सादा जीवन जिएंगे, खान पान रहन सहन कपड़े लत्ते पहनाव ओढ़ाव गहने, इस तरह से हम सादी ज़िंदगी जब जीते हैं तो बहुत फ़ायदे होते हैं उसके। सादा जीवन उच्च विचार, ये है जीवन का श्रृंगार, ये असली श्रृंगार है। इससे हमारे जीवन में सुधार आता चला जाता है। तो जीवन को प्रेम में बनाएं और सहनशील बनाएं, सद्गुणी सदाचारी बना करके जीवन को सार्थक बनाएं। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।